गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज डे 5 है 30 डेज़ चैलेंज का। और यहाँ मेरी सुबह हो गई है और आज आपको पता ही है कि कार्तिक की पूर्णमासी है, गुरु पूरब है। तो मैं उठ गई हूँ, यहाँ मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि आज मेरे को कथा करनी है, पूर्णमासी की कथा करनी है। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाले थे और पतिदेव सो रहे थे। फिर यहाँ मैंने सोचा कि चलो इन्हें उठा दूँ पहले, फिर जाऊँगी नहाने। बट इनके तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते, ना इन्हें सोने से फुर्सत मिलती, क्योंकि ठंड चल रही है और ठंड में सच में आलस बहुत आता है। और उठाते उठाते यहाँ टाइम हो गया था, मैं नहा के आ गई थी और मैं इन्हें बोल रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ। आज मैंने हेड वॉश किया था क्योंकि कथा के टाइम या पूजा पाठ के टाइम हमेशा सिर धोना चाहिए, ऐसे मेरी सासू माँ कहती है। तो आज मैंने ठंडे ठंडे पानी से नहा के फटाफट अपना हेड वॉश किया और यहाँ मेरी उंगली में कुछ लग गया था तो मैं वो दिखा रही थी। फिर मैंने अपना हेयर सीरम लगाया, कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने जो हेयर सीरम यूज़ करती हूँ वो करा। फिर वो करने के बाद मैं यहाँ एकदम रेडी हो गई थी, नॉर्मल सा ड्रेसअप किया था। यहाँ इन्हें उठाया तो ये उठ के फ़ोन में लग गए थे, आपको पता ही है ये तो डेली का रूटीन है। फिर मैं गई मंदिर में, पूजा के बर्तन मांजे, भगवान जी को नहलाया। फिर यहाँ भगवान जी नहला के जोत वगैरह करी, भोग की तैयारी करी और कथा करनी थी मुझे आज सत्यनारायण भगवान की, तो उसके लिए मुझे प्रसाद बनाना था। तो यहाँ मैंने सोचा कि सारी तैयारियाँ कर दी हैं, जोत जलाऊंगी तभी जब प्रसाद बना लूँगी। तो यहाँ सारी चीज़ें रेडी करके गई प्रसाद बनाने। और यहाँ देखो प्रसाद रेडी था, चरणामृत था। और कथा के टाइम हमेशा एक लोटा रखना चाहिए। जो सवाया बनाया था वो रेडी था। यहाँ मैं कथा कर रही थी, जोत जला रही थी भगवान जी की। और सत्यनारायण भगवान की कथा तो हमेशा सबको सुननी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। और पूर्णमासी का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि लोग कहते हैं कि हर महीने की पूर्णमासी को करना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। बट मैंने इस बार से सोचा था कि मैं हर पूर्णमासी की कथा करूँगी। तो यहाँ मैं कथा कर रही थी और सच में कथा करने के बाद बहुत सुकून सा भी मिल रहा था। और पूजा पाठ का तो ध्यान इस टाइम में रखना ही पड़ता है प्रेगनेंसी में। यहाँ मेरी कथा फिनिश हो गई थी, पूरी हो गई थी एक तरीके से। फिर यहाँ मैंने आराम से सारी अपनी चीज़ें करी, मन लगा के कथा करी थी। और उसके बाद जो जल निकाला हुआ था अलग से वो तुलसा जी में चढ़ाना था, तुलसा जी की जोत करी, अंदर वाली तुलसा जी पे जोत जलाई, जल चढ़ाया। फिर बाहर गई, बाहर वाले जो तुलसा माता रखी हैं उनको जल दिया। फिर केले के पौधे को जल दिया। फिर अंदर आ गई थी, ब्रेकफास्ट करना था बट पहले प्रसाद लिया क्योंकि पूजा के बाद सबसे पहले प्रसाद लेना चाहिए। और ये अभी तक नहाए नहीं थे और हम परेशान हैं क्योंकि ये इनका कोई रूटीन ही नहीं है। फिर मम्मी ने चने बनाए थे तो मैंने आज बहुत थोड़े से चने लिए क्योंकि मेरा चने का मन नहीं था, बट हाँ ले लिए थे जी रखने के लिए। फिर ये नहाने चले गए थे, नहा के आए। नहा के आने के बाद यहाँ क्रीम का सेशन चल रहा था, तो यहाँ इन्होंने अपना क्रीम लगा के, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है विंटर्स में। फिर यहाँ पे मैं थोड़े से ढोंग रचने लगी थी, ढोंग मतलब ड्रामे करने लगी थी क्योंकि मैं बोर हो रही थी। फिर एज़ यूजुअल पंगे ले रही थी, पंगे लेते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारी लड़ाई शुरू हो गई। लिटरली गाइस ये लड़ाई ऐसी थी, मैंने बार बार ही तंग करी थी, देखो कॉम से कभी कुछ कभी कुछ। आज कॉम में मेरे थोड़े से बाल रह गए थे तो हमारी लड़ाई उस वजह से हुई कि बाल रह गए हैं इसमें और ये साफ़ नहीं करा है। मैंने बोला तुम कर दो एक दिन, तो उस चीज़ पे थोड़ी सी हो गई थी। फिर मम्मी छत पे गई हुई थी, थोड़े से पौधों का ठीक ठाक करने गई थी। ऊपर वाली तुलसी जी थी ना, वो सूख गई थी तो इसलिए मम्मी ने वो छांट दी थी, सूखी हुई अलग कर दी थी। फिर नीचे आई तो यहाँ हम दोनों सास बहू ने मिलके फटाफट खाने की तैयारी कर दी थी। यहाँ मम्मी ने फटाफट पराठे सेके, मैंने खाना वाना लगाया, थाली लगाई इनके खाने की, क्योंकि पापा तो गए हुए थे गाँव, तो ये मैं और मम्मी थे तो हमने फटाफट अपने नाश्ते की तैयारी करी। फिर मम्मी ने मुझे खाना लगा के बैठ दिया था तो मैं अलग रूम में बैठी हुई थी और ये बाहर बैठे हुए थे क्योंकि हमारी लड़ाई हो रखी थी। फिर मम्मी ने बोला लड़ो नहीं, कि साथ बैठ जाओ। तो मैं भी अपना खाना लेके बाहर ही आ गई थी। यहाँ पे अपना बिग बॉस देख के खाना खा रहे थे और यहाँ मैं शिनचैन देख के खाना खा रही थी। सब्ज़ी ज़्यादा तेज़ गर्म थी तो मम्मी ने ठंडी कर दी थी सब्ज़ी। और ये मेरा शिनचैन चल रहा है। आप भी कमेंट में बताना कि आपको शिनचैन कैसा लगता है। मैं तो शिनचैन देखे बिना खाना खा ही नहीं पाती। यहाँ फिर दीदी आ गई थी,
हम खाना खा रहे थे और यहाँ इनके देखो ये ड्रामे शुरू हो गए थे। ये डेली का रूटीन है कि एक छोटा सा ट्रेलर तो हमेशा देते ही देते हैं दोनों। और यहाँ इनका अपना मजाक चल रहा था, उसके बाद बारी आई मुझ पे और देखो मैं कैसे ड्रामे कर रही हूँ। हमारी लड़ाई हो गई थी और ये मुझे ज़बरदस्ती कहे थे छत पे चलो। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैं ढोंग रचने लगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, पर इन द एंड मुझे उठ के जाना ही पड़ा। और यहाँ दीदी अलग अलग ड्रामे, क्योंकि वो हमारे ड्रामे देख के तंग आ गई थी ना, तो ये यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। फिर हम लोग छत पे गए, ये मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए थे, मम्मी ऊपर कुछ सील रही थी। हम छत पे आके बैडमिंटन लेके फिर मैं थोड़ी देर धूप में लेटी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। मुझे लेटा हुआ देख कर इन्होंने बोला चल हम बैडमिंटन खेलते हैं। ये बैडमिंटन ले आए थे, फिर हमने थोड़ी देर गाइस बैडमिंटन खेला और बार बार ये जो कॉक थी ना, शटल कॉक थी, वो ममटी पे जा रही थी बार बार, क्योंकि कल हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी इस वजह से। और यहाँ दीदी हमारा व्लॉग शूट कर रही थी और हमें पता ही नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं, कि गेम खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, क्योंकि इनकी साइड से ये जैसे ही हिट कर रहे थे तो बहुत धीरे आ रही थी और मैं जैसे हिट कर रही थी तो बहुत तेज़। वो एयर का थोड़ा सा हो रहा था डायरेक्शन का, तो थोड़ी देर तो हम खेलना शुरू करा, फिर बोर हो गए। कभी बार बार ही शटल उधर गिर रही थी, कभी इधर गिर रही थी। फिर यहाँ खेलने के बाद मम्मी ने फ्रूट्स कट कर दिए थे तो मैं बैठ के खा रही थी और यहाँ मम्मी और ये मेरे को एंटरटेन करने के लिए थोड़े से अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। और यहाँ दीदी बैठ के ड्रामे देख रही थी हम तीनों के, कि हम तीनों क्या कर रहे हैं। फिर मम्मी ने बोला अब एप्पल खा लिए तो अब थोड़ा सा वॉक करो। तो यहाँ देखो हम तीनों सास बहू और बेटे ने मिलके क्या ड्रामे रचे हैं गाइस। मतलब अच्छा लगता है जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। और यहाँ हमें इतने मज़े आ रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा डे था, क्योंकि जब स्टार्टिंग ही अच्छी होती है ना दिन की तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो यहाँ मैं मम्मी और ये ड्रामे कर रहे थे, खूब मज़े आ रहे थे, खूब बहुत इन्जॉय कर रहे थे गाइस। हम लोग इन्जॉय करते करते ना हमारी आपस की कॉन्वर्सेशन भी चल रही थी। और कल तो मौसम ऐसा हो रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। फिर हम लोग नीचे आ गए थे, यहाँ दीदी फ़ोन चेंज कर रही थी अपना और यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग देख रहे थे। और मेरे को नींद आ रही थी और मैं बोर भी हो रही थी, क्योंकि मैं अब ऊब गई हूँ गाइस पूरा दिन फ़ोन चला चला के। तो मेरे को नींद आ रही थी तो मैं सोच रही थी मैं सोने चली जाऊँ, और फिर मैं चली गई सोने। फिर यहाँ मैं सो के उठी, हाल मेरा देख सकते हो, मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, इसलिए मैं दोबारा लेट गई। लेकिन दिन छिप रहा था तो उठना ज़रूरी था, तो मैंने अपना जी मार के अपने आप को समझाया। फिर मैं उठी, मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। इतने में देखा तो मम्मी आ गई थी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मम्मी दूध लेने कब गई थी और कब आई, क्योंकि मैं उस टाइम सो गई थी। फिर मम्मी आई और एज़ यूजुअल वो अपने शूज़ वगैरह साफ़ करके अंदर आ रही थी, दूध की डोलची अंदर रख दी थी उन्होंने। और यहाँ पे सफाई अभियान, मेरी सासू माँ को हाइजीन बहुत पसंद है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन रखना पसंद करती हैं। यहाँ हम अंदर आ गए थे, उसके बाद बर्तन मांजने थे थोड़े से, क्योंकि काम वाली हमने हटा दी है। और यहाँ इनका सारा लैपटॉप का सेटअप है। और यहाँ मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही थी दूसरे वाले रूम का, और मैं सच में अभी भी नींद में थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। फिर मैं गई हैंड वॉश करने, क्योंकि जोत करनी थी मुझे, तो बाहर गई, हैंड वॉश किया, मुंह धोया। फिर यहाँ पे जोत जलाई, फटाफट मंदिर की जोत जलाई, और शाम की तुलसा जी की जोत जो थी वो जला के तुलसा जी के पास रख के आई। बहुत मतलब मन ऐसा हो रहा था कि बस कुछ मत करो, सो जाओ, क्योंकि जब आप कच्ची नींद में उठते हो ना तो आप बहुत चिड़चिड़ा सा फील करने लगते हो। मेरे साथ भी वही हो रहा था। या मैंने जोत करके फटाफट रख दी थी। उसके बाद मैं अंदर आई, इतने में मम्मी चटनी बना रही थी, चटनी की तैयारी उन्होंने सारी कर दी थी। फिर यहाँ आटा मान रही थी, और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने रखे हुए थे, क्योंकि आज शिमला मिर्च आलू बनाने थे, और बॉईल हो ही गए थे। शिमला मिर्च मैंने काट दी थी। और हमारा तो यही सीन होता है कि बिल्कुल एंड टाइम पे पतिदेव बताते हैं कि कौन सी सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ मम्मी आटा कर रही थी, शिमला मिर्च कटी हुई है, आलू बॉयल हो गए थे।
फिर यहाँ पे मम्मी ने अपने लिए आलू के पराठे बनाए थे, तो आधा मुझे दे दिया था कि तू कुछ खा ले, तूने जब से सो के उठे तब से कुछ खाया नहीं है। और यहाँ मैं इनसे कॉन्वर्सेशन कर रही थी। फिर हमने टीवी मतलब सीरियल देखते देखते थोड़ी सी भुजिया खाई, क्योंकि रोटी का मन नहीं था। और यहाँ मम्मी कुछ नया सा बना रही थी अपने लिए, पंजीरी सी, उसकी तैयारी थी। यहाँ हमें वॉक पे जाना था, तो ये अपना लैपटॉप पैक करके रख रहे थे अंदर, और मम्मी हमारे लिए पराठे बना रही थी, क्योंकि ये और मैं साथ ही बैठ कर ऑलमोस्ट खाना खाते। तो मम्मी ने कहा तुम दोनों बैठो, मैंने तो खा लिया है, अब मैं तुम्हें खिला देती हूँ। यहाँ हम खा रहे थे और मम्मी गरम गरम पराठे लेके आ रहे थे, और पेट भर गया था गाइस सच में। मम्मी ने जो पंजीरी बनाई थी वो उसको ठंडा कर रही थी बर्फ़ी के शेप में। फिर कहीं जाना था, कुछ सामान मिसिंग था, तो मम्मी को वो लेके आना था। और टाइम आप देख सकते हो कि क्या टाइम हो रहा है। फिर ये और मम्मी बाइक पे चले गए थे, क्योंकि पंजीरी में किसी चीज़ की कमी थी, मुझे ध्यान नहीं है कि क्या लाना था, लेकिन वो अर्जेंटली लाना था, और ना पंजीरी बनती नहीं। तो इन्होंने बाइक साफ़ करी, क्योंकि पूरा दिन से कहीं गए नहीं था और बारिश भी आ गई थी आज, तो थोड़ी सी ड्रॉप्स पड़ी हुई थी। तो उन्होंने बाइक साफ़ करी और मम्मी को बिठा के लेके जा रहे थे। मुझसे भी कह रहे थे तू भी चल, लेकिन बाहर इतनी ठंड हो रही थी, तो मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं था, जब मुझे नींद भी आ रही थी। फिर इन्होंने बाइक निकाली, ये मम्मी को लेके गए बाहर। मैंने गेट लगा लिया था और मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके दोबारा सो जाऊं, लेकिन कहाँ ही सो सकते थे। फिर ये आ गए थे सामान दिलवा के मम्मी को, और मेरे ख्याल से गाइस मेथी लानी थी। फिर यहाँ पे बैठे हुए थे और मम्मी ने अपनी पंजीरी पूरी बना ली थी। मम्मी, मैं और ये बैठ के बातें कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, तो मम्मी ने कहा कि मेरा सर दबा दे। तो और ये जब फ़ोन में लगे होते हैं तो किसी की नहीं सुनते। हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। इसका कोई सॉल्यूशन बताना गाइस, अगर आपको पता हो कि किसी की फ़ोन की आदत कैसे छुड़वानी है। फिर यहाँ मम्मी लेट गई थी और ये यहाँ हंसी मजाक करते करते मम्मी का सर दबा रहे थे। वो पूरा दिन से लगी हुई थी, इस वजह से उनको थोड़ा चक्कर से भी आ रहे थे, क्योंकि पूरे दिन में गाइस रेस्ट नहीं मिलता। कभी मेरे कामों में लगी रहती हैं, कभी अपने में लगी रहती हैं। फिर मम्मी अंदर जाके लेट गई थी, क्योंकि पापा का फ़ोन आया था, तो एक मम्मी को फ़ोन देने गए थे। अंदर मम्मी पापा से बात कर रही थी और यहाँ मैं मैड एंगल्स खा रही थी, जबकि मुझे मना है। और ये इनके मैड एंगल्स थे, बट मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार तो चलता है। और फिर यहाँ पे टाइम हो गया था हमारा बाहर वॉक पे जाने का, तो मैंने यहाँ की लाइट बंद करी, ड्रामे रचे, जैसे कि मैं डेली करती हूँ वॉक पे जाने से पहले। पर आज बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने अपना सिर कवर कर लिया था। फिर हम बाहर गए, मम्मी शूज़ पहन रही थी और ये हमारा व्लॉग शूट कर रहे थे। और मेरा सच में मन नहीं था, मतलब करता ही नहीं मन, बट फिर भी हम चले जाते हैं। और यहाँ मम्मी कह रही थी कि शॉल सही से लिया करो, क्योंकि मुझे शॉल लेना आता नहीं है ऐसे आंटियों की तरह, बट सीख जाऊंगी अब। जैसे जैसे मम्मी वाला रोल प्ले करूँगी तो सीख जाऊंगी सारी छोटी छोटी चीज़ें भी। तो यहाँ हम फटाफट वॉक कर रहे थे, पापा नहीं थे तो मन भी नहीं लग रहा था। फिर हम जैसे वापसी घर आए, यहाँ घर आने के बाद सफाई अभियान चालू था मम्मी का, जैसा कि सबको पता ही है। फिर गुरुपूरब था आज, देव दीपावली जिसे कहते हैं, तो यहाँ मैं कैंडल लेके आई थी, दिए लगाने थे। और यहाँ पे होता नहीं था, बट मेरे कहने पे यहाँ पे मम्मी ने बोला नहीं, ये बोल रही तो लगा लेते हैं। यहाँ पे सारे में दिए रखे मैंने, मुझे रखने तो बहुत सारे थे, पर इन्होंने बोला नहीं 2-4 ही रख ले, क्योंकि बार बार ही झुकना पड़ेगा। यहाँ फिर मैं कैंडल लेके आई, मैंने बैठ के सारे दिए जलाए। और अच्छा लगता है जब आपका घर के बाहर का गेट ऐसे दियों से जगमगा रहा होता है। तो मैंने यहाँ रखा, मुझे ऊपर वाली बाउंड्री पे भी रखने थे, लेकिन मैं भूल गई थी। और यहाँ देवताओं के पास भी रखे थे मैंने, और देवताओं के पास रखते टाइम मैंने चप्पल उतार दिए थे। फिर यहाँ मैंने और मम्मी ने देव दीपावली मनाई। फूल झड़ियाँ रखी हुई थी हमारे पास दिवाली वाली, तो यहाँ हम दोनों ने एक एक फूल झड़ी जलाई। फिर हम आ गए थे अंदर, और आज मैंने गेट का लॉक लगाया था, और यहाँ मैं कह रही थी जिसको देखना है देख लो। फिर हम अंदर आए, प्रोटीन एक्स जो लेके आए थे वो मुझे देने की तैयारी चल रही थी।
यहाँ दूध गर्म किया। आजकल खांसी में थोड़ा सा आराम है, इसलिए मम्मी ने कहा अब दूध स्टार्ट कर दो। और ये मेरा फ्रिज का मैग्नेट है जो मैं पंगे ले रही थी। और यहाँ फिर हमने बैठ के बात करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट। हर हर महादेव।